दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो अनंततः अनेक कर दीजिएगा, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन आया। मैं चैप्टर वाइज भी बताते जाऊंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव का शून्यक है। तो इसका आंसर देखो इस प्रकार से निकाल लेना, प्लस फाइव इज इक्वल जीरो लिख लेना, ठीक है। फिर टू एक्स लिखना इज इक्वल, प्लस फाइव है तो उधर गया तो माइनस हो गया, ठीक है। इसके बाद x इज इक्वल हो जाएगा माइनस फाइव वन टू, तो इसका करेक्ट आंसर भी ये माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर टू से 2.2 का आप लास्ट क्वेश्चन जो दिया 1 2 3 4 या 5 लास्ट क्वेश्चन से आया था क्वेश्चन, तो ये मेन क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको आप पढ़ के जाएं, ठीक है। और 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक ना। थर्ड और फोर्थ, तो फोर्थ के आल क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, जीरो फाइंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा? ये भी चैप्टर 2 से आया है और इसमें 8वीं सर समीक्षा लगी है, ठीक है। तो 8वीं सर समीक्षा का जो फार्मूला होता है वो देख लो आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस होता है माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए या ए सी, ठीक है। ये होता है, इसमें बोला कि आप ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है उसको आप जीरो रख के सॉल्व करिए, तो यहाँ पे आप जीरो रख दो, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कर दीजिए, और जितना ये है ना इसको आप रख लो, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस प्रकार से। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल, इसका इंटू करेंगे तो जीरो आएगा, अब ये माइनस में तो उधर चला गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3abc हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर आप फाइंड कर सकते थे, 3abc, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका बोला है मान ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर 2 का था और ये चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन आया, ठीक है, 1.4 से। तो 125 लिखा है, ठीक है। तो 125 5 का क्यूब होता है, 5 की पावर 3, तो वो लिखिए आप 5 की पावर 3। इसके बाद माइनस 1/3 कर दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, तो 5 की पावर -1। अगर यहाँ पे दिया हो, नहीं दिया ना, तो क्या करिएगा, अगर आंसर इस प्रकार का आ रहा, पावर में माइनस आ रही थी, तो प्लस में करने के लिए 1 ऊपर लिख करके 5 की पावर 1 लिखिए, और 5 को एक बार लिखेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इन क्वेश्चनों को आप जरूर सॉल्व करके जाएं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैं ये दे देता हूँ, आप कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1/7 का दशमलव प्रसार है, तो ये अशांत अनावर्ती होगा, ठीक है। अशांत अनावर्ती में क्या होता है, जब आप किसी भी नंबर में को आप डिवाइड करें अंश में, जैसे 1 में आप 7 का डिवाइड करेंगे ना, तो कोई संख्या जो है ना, एक ही संख्या बार बार ना आके अन्य संख्याएं बार बार आए, 1 2 3 फिर 3 4 5, मतलब संख्या की आवृत्ति बदलती रहे, इस प्रकार से अशांत अनावर्ती हो जाएगा, ठीक है। और अशांत आवर्ती में क्या होता है, जैसे आप 1 में 3 का भाग करें तो 0.3333, ये आवर्ती आवर्ती का मतलब होता है एक ही संख्या बार बार आ रही है, देखो 3 डिवाइड करोगे, ठीक है। अगला, ये चैप्टर फर्स्ट से आया और 1.3 आप पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक ना। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते थे, चैप्टर 2 से आया। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, एक पदी ना कहिएगा, ठीक ना। द्विघात वाले को द्विघाती, त्रिघात वाले को त्रिघाती, शून्य बहुपद की घात शून्य, ठीक ना। शून्य बहुपद वाले को ये, तो शून्य बहुपद को शून्य कहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें आता है कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, ठीक ना। तो याद रखना, शून्य बहुपद की घात शून्य कभी ना लिखना, परिभाषित लिख देना, ठीक है। अगला अगला, किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह होता है, ठीक ना, वर्ग चिन्ह लिखना। अगला क्वेश्चन, y बराबर एक आलेख x अक्ष के समांतर रहेगा, ठीक है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो कोण क्या होते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। ना लिखना शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, विमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब ये ऐसे, ये वाले कोण। समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान, तो सम चतुर्भुज हो जाएगा, विकर्ण परस्पर लंबवत यानी 90 डिग्री पे कटे ऐसे,
ठीक है, 90 डिग्री कहलाता है इस प्रकार से। तो प्रतिच्छेद करता है तो क्या कहेंगे आप, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कहलाता है। अगला, सभी कोण एक दूसरे के, सभी समकोण है, ठीक ना, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको सही गलत का चयन करना है। x बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक ना, क्योंकि जब x का मान 0 होगा तो x अक्ष का नहीं होगा, वो क्या होगा, y अक्ष का समीकरण कहलाएगा, ठीक है, y अक्ष। अगला, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हों, ठीक है, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला, किसी त्रिभुज में दो कोण समकोण हो सकते हैं, बिल्कुल ही गलत है। एक त्रिभुज में दो समकोण कभी नहीं होता, एक ही 90 डिग्री का होगा, ठीक ना, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं, तो अगर दो ठो समकोण हो जाएंगे तो ये तो ऑलरेडी 180 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो होता ही 180, तो फिर तीसरा कोण क्या लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, वृत्त की बराबर जीवाएं, ठीक है, तो बिल्कुल ये ट्रू मानिएगा, सही है। 100 और 125 में ऊपरी सीमा 150, हाँ, इसको ऊपरी सीमा बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, ठीक है, ये भी सही है। और समकोण की माप 180 डिग्री, तो बिल्कुल ही गलत, समकोण की माप 90 डिग्री होती है, ठीक है, यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम करना है आपको। समीकरण x-2y बराबर 4 का हल क्या हो सकता है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करिए, पहले हम उन ऑप्शन को सॉल्व करते हैं जो आपसे जल्दी बन जाए, जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये 4πr, ये हो गया सेकंड। x अक्ष पर स्थित बिंदु, ठीक ना, x अक्ष पर स्थित है मतलब y 0 होगा, ये x हो गया और ये y है, ठीक है, तो y 0 होना चाहिए, ये तीसरा हो जाएगा। वर्ग है एक प्रकार का, ठीक ना, चतुर्भुज, इसको कर देना, वर्ग में 4 भुजाएं, चतुर्भुज हो जाएगा। फिर हिरोन का सूत्र ये होता है, 5वां हो जाएगा। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, तो ये हो जाएगा 6 नंबर। तो मुन्ना बचा क्या, 0-2, तो बस इसको रख दो आप ये वाले में, ये पहला हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तुरंत ही सॉल्व करने ना लगे, बल्कि सभी ऑप्शन में से जो आपको जल्दी बन जाए उसको आपको पहले कर लेना है, जो लास्ट में बचेगा तो आंसर होगा। अगला देखते हैं, एक शब्द एक वाक्य में आंसर देना है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ठीक ना, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद, रैखिक नहीं, रैखिक एक पदी बहुपद लिखना है, एक पदीय बहुपद, ठीक है। और ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक ना, ऐसा ये एक पदी। अगला, y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल, तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक ना, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो लिखिएगा नहीं, असत्य है। अगला, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0 0, ठीक है, और बिंदु -5 2 में कोटि क्या है, तो 2 हो जाएगी। y को कोटि बोलते हैं और x को भुज बोलते हैं, ठीक ना, ये y का मान है 2, इसलिए कोटि 2 होगा। वहीं भुज का मान पूछे तो कितना होगा, हम देखना चाहते हैं कि उसको समझ में आ गया। y का, आप भुज का मान बताएं, कमेंट्स करें। रैखिक कोण का मान कितना होता है, तो हमेशा याद रखना 180 डिग्री, एक रेखा पर बनने वाले कोण होगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो ये होता है 90, समकोण इसको लिख सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन आए कहाँ से, ये आया 6 चैप्टर से, अर्धवृत्त, तो ये आया है 9 से, ठीक है, रैखिक कोण आया 6 से, ये क्वेश्चन आया आपके 4 चैप्टर से, नहीं 4 नहीं 3 से, ये भी 3 से, ये क्वेश्चन आया 4 चैप्टर से, और ये क्वेश्चन आया 2 चैप्टर से। इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, इन चैप्टरों को आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन लास्ट चैप्टर का है, ये आपके 10 चैप्टर का है, ये 8 चैप्टर का, ये 3 चैप्टर का, ये आपके 11 चैप्टर का, और ये 4 चैप्टर का है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। जैसे ये क्वेश्चन जो आया 3 चैप्टर का, ये संगत भुजाएं, तो ये 7 चैप्टर का है, तो ये 7 चैप्टर का है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर, ये 9 चैप्टर से क्वेश्चन आया। 9 चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9.1 का पहला क्वेश्चन आप लगा के जाना, 9.1 का पहला और दूसरा दोनों को। ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये जो है ये 6 चैप्टर,
6 चैप्टर नहीं 7 चैप्टर में आप पढ़ लें, वहां से आपको मिल जाएगा समरी वगैरह, और थ्योरी पढ़ लें तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स देखें तो ये जो क्वेश्चन आया ये लास्ट चैप्टर का है। ये क्वेश्चन आपके वो आलेख समांतर सरल आरेख होता है, ठीक, 3 चैप्टर से क्वेश्चन आया, 6 चैप्टर का क्वेश्चन, 7 चैप्टर का क्वेश्चन, 8 चैप्टर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी 8 से ही आप पढ़ सकते हैं थ्योरी पढ़ के, ठीक है। इस प्रकार सभी क्वेश्चन को कंप्लीट मिलता है ना।